नमस्कार छात्रों, मुझे आशा है कि आप सभी का दिन अच्छा बीतेगा। भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले दशक में कांग्रेस की भारतीय राजनीति में हावी उपस्थित थे। हालांकि भारत विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों वाला एक विशाल देश है। हर किसी के पास उनके शासन करने के तरीके के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं था। जल्द ही ऐसे क्षेत्रीय दलों और संगठनों का उदय हुए जिनका मान्यताएं कांग्रेस से अलग थी। आइए इन क्षेत्रीय भावनाओं के उदय और आपातकाल के बारे में स्वतंत्र भारत 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन से प्रथम 30 वर्ष विषय से सीखें। सीखने के परिणाम। आज के हमारे सत्र में हम इसके बारे में जानेंगे। क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय आंदोलनों का उदय। बांग्लादेश युद्ध। इंदिरा गांधी की नीतियों में वामपंथ का रुख। आपातकालीन अवधि। मुख्य शब्द। अपराधी। एक ऐसी स्थिति जब कोई व्यक्ति विरोधी पक्ष में शामिल होने के लिए एक समूह या राज्य के प्रति वफादारी छोड़ देता है। समाजवाद एक दर्शन जो कहता है कि समग्र रूप से समाज को निजी कंपनियों के बजाय संसाधनों को नियंत्रित और स्वामित्व देना चाहिए। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा राजनीतिक शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा है। प्रदर्शन एक मार्च या सभा है जिसमें लोग भाग लेते हैं किसी चीज के प्रति अपना विरोध या किसी चीज के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए। अभियान किसी चीज राजनीतिक या व्यावसायिक गतिविधियों को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित करना। गहबंदी एक कानूनी कार्रवाई जिसके द्वारा एक व्यक्ति को उनके निवास तक सीमित किया जाता है। अवधारणा मानचित्र का जांच है। क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय आंदोलनों का उदय। भारत में 1967 के चुनाव ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद से अपनी सबसे बुरी हार का अनुभव किया। पार्टी ने विभिन्न विधानसभाओं में 84 सीटें खो दी, जो भारत के इतिहास में पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन था। पराजित पार्टी ने बहुमत पार्टी को सरकार बनाने की अनुमति दी।
एक प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली की ओर देश के संक्रमण का प्रदर्शन किया। कांग्रेस को तमिलनाडु और केरल में काफी नुकसान हुआ। डीएमके ने क्षेत्रीय आंदोलनों की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण अंतर से जीत हासिल की। कांग्रेस को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे इसकी आंतरिक संरचना कमजोर हो गई और कांग्रेस सरकार गिर गई और संयुक्त विधायक दल एसवीडी सरकार द्वारा उनकी जगह ले ली गई। भारत में नई सरकार ने पहली लोकतांत्रिक लहर को चिह्नित किया, जिसमें मध्यवर्ती जातियों जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाट, बिहार में कुर्मी, कोडरी, मध्य प्रदेश में लोध, यादव, रेड्डी, कम्मा आदि ने राजनीतिक शक्ति हासिल की। इनमें से कई एसवीडी सरकारों को दल बदल और भ्रष्टाचार द्वारा चिह्नित किया गया था और सत्ता ही एकमात्र एकजुट बल प्रतीत होती थी। इस अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय भावना का नवीनीकरण हुआ। आंध्र प्रदेश में असमनीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने तेलंगाना को अलग करने की वकालत करते हुए कहा कि विकास का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों तक ही पहुंच रहा है। आंध्र प्रदेश की तरह पंजाब जैसे राज्यों से विभिन्न मांगें थीं, महाराष्ट्र, कश्मीर और नागालैंड। नए नेतृत्व को आगामी राजनीतिक जागरूकता और मांगों से उत्पन्न बढ़ते दबावों को संभालना बाकी था। इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनावों के बाद अपनी पार्टी का ध्यान केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य गरीबों और दलितों की पहचान करके एक नया सामाजिक आधार स्थापित करना था। एक रणनीति दोधारी हथियार थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सामाजिक और आर्थिक विकास के अपने वादों को पूरा करने में विफल रही। बांग्लादेश युद्ध 1970 के दशक की शुरुआत में पूर्वी पाकिस्तान को बंगाली पहचान आंदोलन और पश्चिमी पाकिस्तान के उपचार के विरोध के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा।
मुजीबुर रहमान की पार्टी ने चुनाव जीता, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे सैन्य दमन हुआ। शरणार्थी भारत चले गए, जबकि बांग्लादेश में एक मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। 1971 में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और महाशक्तियों के बीच गुटनरीपेक्ष स्थिति का उपयोग करते हुए बांग्लादेश की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया। बाएं मुड़ना। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस और पार्टी संगठन पर नियंत्रण हासिल करते हुए नई नीतियों और कार्यक्रमों का शुरुआत की। उन्होंने 1971 में गरीबी हटाओ के नारे पर उपयोग करते हुए और कट्टरपंथी प्रणाली के पुनर्गठन का वादा करते हुए समय से पहले चुनाव कराने का आह्वान किया। कांग्रेस ने विपक्ष को हराकर और आलोचकों को चुप कराते हुए रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। पाकिस्तान के साथ युद्ध ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। 1972 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी और संसद दोनों पर नियंत्रण हासिल किया। इस अवधि के दौरान सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कानून पारित किया गया था। जैसे कि निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और रियासती पेंशन का उन्मूलन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को डर था कि तेजी से संविधान संशोधन संस्थागत संरचनाओं को असंतुलित कर सकते हैं। 1973 में न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। इंदिरा गांधी को अपने कार्यकाल के दौरान अनियंत्रित घटनाओं और गंभीर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1973 के अरब-इजरायल युद्ध ने तेल की कीमतों में वृद्धि की, जिससे सरकार पर दबाव पड़ा। मुद्रास्फीति, भोजन की कमी और बेरोजगारी के कारण आबादी में व्यापक नाखुशी हुई। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्ष ने विशेष रूप से बिहार और गुजरात में कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ अभियान चलाए। आपातकालीन अवधि।
सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून लागू किए, जबकि विपक्ष ने सरकार को निजीकृत करने के लिए पीएम की आलोचना की। इंदिरा गांधी को चुनाव उल्लंघन के कारण पद से हटा दिया गया था। लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक स्थान मिला। लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया था, जिससे सरकार द्वारा दमनकारी उपाय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया और यातना दी गई। मूल्य वृद्धि नियंत्रण के लिए लोकप्रिय समर्थन और कालाबाजारी के खिलाफ अभियानों के बावजूद झुग्गी विध्वंस और जबरन नसबंदी जैसे अलोकप्रिय कार्यक्रम लागू कर दिए गए थे। बयालीसवां संविधान संशोधन, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित है: अदालतों को चुनाव विवादों से बाहर रखना, केंद्र और राज्य सरकार को मजबूत करना, सामाजिक और आर्थिक विकास को न्यायिक चुनौतियों से बचाना और न्यायपालिका को संसदन के प्रति आज्ञाकारी बनाना। आपातकाल के साथ समाप्त होने वाले भारत के पहले 30 वर्षों में एक स्थिर लोकतंत्र की स्थापना हुई। एक प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली, नियमित स्वतंत्र चुनाव, वास्तविक सरकारी परिवर्तन और एक संस्थागत संरचना का क्रमिक उद्भव एक वास्तविक उपलब्धि थी। भारत के संविधान ने नागरिक अधिकारों की गारंटी दी और न्यायपालिका, चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेख परीक्षक जैसे स्वतंत्र संस्थानों की स्थापना की। इसने सशस्त्र बलों पर नागरिक नियंत्रण भी स्थापित किया। लोकतंत्र की संस्थाओं में भारत बहुत आगे खड़ा है। भारत ने अपनी चरम विविधता के कारण संभावित टूटने का सामना करने के बावजूद सफलतापूर्वक एकता और अखंडता बनाए रखी है। योजना आयोग और संतुलित क्षेत्रीय विकास का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को संबोधित करना था, लेकिन कुछ क्षेत्रों ने दूसरों की तुलना में बेहतर विकास किया। आर्थिक लक्ष्यों की दृष्टि से भारत धीरे धीरे खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। हालांकि रोजगार के अवसर उतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए थे। स्वतंत्रता के बाद एक स्थिर और अस्थिर स्थिति का सामना करने के बावजूद भारत अन्य देशों के साथ विकास और विकास कर रहा था। तो इस वीडियो में आपने आपने के बारे में सीखा क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय आंदोलनों का उदय,
बांग्लादेश युद्ध, इंदिरा गांधी की नीतियों में वामपंथ का रुख, स्वतंत्रता के बाद आपातकाल की अवधि और भारत की स्थापना।